दून हलचल, नजर हर खबर पर। वन विभाग की किसी भूमि पे किसी तरह का अतिक्रमण ना होने। तो इसमें प्रशासन काफी गंभीर है। यह कि कोई वन विभाग का अधिकारी सम्मिलित है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई। वन भूमि से पेड़ कटते हैं तो हम जुर्माना या कंपाउंड लेके नहीं छोड़ते हैं, हम कोर्ट में केस का प्रोसीडिंग्स करते हैं। कि कोई भी वन भूमि के अतिक्रमण का प्रयास ना करे, अगर करेंगे तो वन विभाग सख्त से सख्त कार्रवाई। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। और राजधानी देहरादून में सरकारी जमीनों के साथ ही वन विभाग की जमीनों पर भू माफियाओं की बढ़ती संलिप्तता पर अब जिला प्रशासन और वन विभाग सख्त कदम उठाने जा रहा है। अब प्रशासन ऐसे लोगों को चिन्हित करेगा जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है। उनसे जमीन तो खाली कराई ही जाएगी, साथ ही दंडात्मक कार्रवाई करते हुए मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि राज्य गठन के बाद से ही बाहरी राज्यों से आए भूमाफिया, यहाँ तक कि स्थानीय लोगों ने प्रदेश की सरकारी जमीनों के साथ ही वन विभाग की भूमि पर कब्जा करते हुए बड़े बड़े निर्माण कर करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर डाले। और इस सब खेल में सरकारी नुमाइंदों को भी शामिल कर लिया, जिससे भूमाफियाओं का काम और भी आसान हो गया। आपको अवगत करा दें कि अवैध कब्जों और निर्माण की शिकायतों की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में गढ़वाल मंडल आयुक्त सुशील कुमार ने भी लैंड फ्रॉड समिति की बैठक में चंद्रबनी और हरबजवाला क्षेत्र में सरकारी और वन भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की शिकायत को गंभीरता से लिया। उन्होंने जिला प्रशासन और वन विभाग को संयुक्त टीम बनाकर तत्काल कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लंबे समय से राजस्व जांच में अटके जमीनों के विवाद के मामले विजिलेंस को ट्रांसफर करने को कहा है। ऐसे में अब जिला प्रशासन और वन विभाग दोनों ने ही कमर कस ली है, जिसके चलते उन भू माफियाओं को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने जमीनें कब्जा रखी हैं। राजधानी के मंसूरी विधानसभा के गलजवाड़ी क्षेत्र में भी ग्राम समाज की जमीनों के साथ ही वन विभाग की भूमि पर भू माफियाओं ने कब्जा किया है। वहीं इस क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण की जैसे बाढ़ सी आ गई है। गलजवाड़ी के किमाड़ी, भंकर, जादर क्षेत्र के अलावा संतला देवी मार्ग, आर्केडिया ग्रांट के चंद्रमणि पटियों गांव, रायपुर के थानों क्षेत्र, मसूरी रोड के साथ ही सहसपुर विधानसभा के बिदोली क्षेत्र समेत कई अन्य जगहों में बाहरी और स्थानीय लोगों द्वारा सरकारी और वन विभाग की जमीनों पर कब्जा कर बकायदा उन पर प्लॉटिंग की जा रही है। वहीं ये क्षेत्र अतिक्रमण की भी चपेट में है, जिसकी सूचना जिला प्रशासन और वन विभाग को दी गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि राजधानी दून के मसूरी विधानसभा के गलजवाड़ी के अलावा रायपुर थानों क्षेत्र, मैगी पॉइंट के साथ ही मसूरी रोड पर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर अतिक्रमण की शिकायत आई है, जिस पर प्रशासन काफी गंभीर है। इसके लिए एमडीडीए सदर की अगुवाई में एक टीम का गठन किया गया है, जो कि ऐसे लोगों को जिन्होंने जमीनें कब्जा कर अतिक्रमण किया है उन्हें नोटिस दिया जाएगा, और यदि इन लोगों ने कब्जा खाली नहीं किया तो अतिक्रमण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तो की ही जाएगी। साथ ही अतिक्रमण कार्यों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, बीते दिनों काफ़ी कंप्लेंट्स भी आए थे सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण के संबंध में। तो इसमें प्रशासन काफ़ी गंभीर है और यहाँ पे एसडीएम सदर के अगुवाई में एक टीम का भी गठन किया गया था। और ये जितने भी अवैध खोखे हैं और कुछ जगहों पे मैगी पॉइंट्स भी अवैध तरीके से बनाए गए हैं टूवर्ड्स मसूरी और थानों वाले स्ट्रेच में भी और मालदेवता वाले स्ट्रेच में भी कुछ अवैध स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए गए हैं। उन सबको जो है नोटिस दिया गया पीपी एक्ट में, और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। और जहाँ जहाँ कंप्लेंट्स हमारे पास आते हैं तुरंत हम तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी, तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। अगर मैं अभी तत्काल भेजूंगा प्रशासन की टीम को, और प्रशासन की जहाँ जहाँ कंप्लेंट्स आते हैं, जैसे मैं अभी बता रहा था, वहाँ पे हमारी टीम तत्परता से जाती है और मौका मुआयना करते हुए वहाँ पे स्थिति अगर पाया जाता है कि अतिक्रमण हुआ है तो अतिक्रमण के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। वहीं दूसरी ओर वन विभाग भी अपनी जमीनों को लेकर सतर्क हो गया है। प्रमुख वन संरक्षक विनोद कुमार सिंघल ने बताया कि वन विभाग की जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कब्जे की शिकायत के बाद वन विभाग तुरंत कार्रवाई करते हुए कब्जाधारियों के खिलाफ एक्शन लेता है। साथ ही वन विभाग की भूमि पर पेड़ काटे जाने की सूचना मिलने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ
जुर्माने की कार्रवाई के साथ ही उन पर कोर्ट केस भी किया जाता है। वहीं निजी जमीन पर पेड़ काटने की यदि सूचना मिलती है तो ये देखा जाता है कि किस प्रजाति का पेड़ काटा गया है। यदि कीमती पेड़ काटा गया है तो डीएफओ स्तर से उस पर कार्रवाई की जाती है। प्रमुख वन संरक्षक ने साफ चेतावनी दी है कि कोई भी वन विभाग की भूमि पर कब्जा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यदि विभागीय अधिकारी और कर्मचारी इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उन पर भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारे स्पष्ट निर्देश है और पूरे वन विभाग का ये प्रयास है कि कोई भी वन भूमि पे कब्जा की कोई भी शिकायत आती है तुरंत उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। और अगर कहीं पे डिस्प्यूट है, बाउंड्री डिस्प्यूट है, तो उसमें राजस्व विभाग के साथ संयुक्त सर्वे सीमांकन करवाने के बाद जो स्थिति सामने आती है उसके अनुसार कार्रवाई करते हैं। और हमारा पूरा वन विभाग इस चीज़ के लिए बहुत ही सजग है कि वन विभाग की किसी भूमि पे किसी तरह का अतिक्रमण ना होने। देखिए, जहाँ तक पेड़ काटने की बात है तो ये डिपेंड करता है कि किसकी भूमि से पेड़ कटे। अगर वन भूमि से पेड़ कटते हैं तो हम जुर्माना या कंपाउंड लेके नहीं छोड़ते हैं, हम कोर्ट में केस का प्रोसीडिंग्स करते हैं। बट अगर ट्री प्रोटेक्शन एक्ट में किसी की प्राइवेट लैंड में उसने अपना पेड़ काटा है तो वो डिपेंड करता है किस प्रजाति का है, रिस्ट्रिक्टेड प्रजाति का है, नहीं है, तो उसके अनुसार जो डीएफओ है वो सक्षम अधिकारी है, उसके अनुसार निर्णय लिया जाता है। नहीं, मेरा तो ये बहुत ही क्लियर सबके लिए संदेश है कि कोई भी वन भूमि पर अतिक्रमण का प्रयास ना करे। अगर करेंगे तो वन विभाग सख्त से सख्त कार्रवाई करे। नहीं, मेरे भी सभी विभाग के अधिकारियों के लिए बहुत ही स्पष्ट है कि किसी भी तरह का अतिक्रमण ना होने पाए और अगर ऐसी सूचना आती है कि कोई वन विभाग का अधिकारी सम्मिलित है तो उसके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि जिला प्रशासन और वन विभाग के अधिकारी भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन इनकी चेतावनी को भू माफिया और अतिक्रमणकारी किस तरह से लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि सरकारी जमीनों पर कब्जा किए जाने का खेल कोई नया नहीं है, ये तो सालों से चला ही आ रहा है। ऐसी शिकायतों के बाद भू माफियाओं पर शिकंजा कसने के बड़े बड़े सरकारी दावे भी किए जाते हैं, लेकिन हर बार की तरह ये दावे खोखले ही साबित हो जाते हैं और भू माफिया सिलसिलेवार अपनी कारगुजारियों को अंजाम दे डालते हैं। और यदि सरकारी जमीनों को भू माफियाओं से बचाना है तो सरकार को जल्द ही एक सख्त भू कानून लाना ही होगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब प्रदेश में कोई सरकारी जमीन बचे ही ना। ब्यूरो रिपोर्ट, दून हलचल न्यूज।